माइंड मैनेजमेंट, लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन, पावर ऑफ थॉट्स आदि प्रेरणादायक एवं आध्यात्मिक वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें वीके कबीर @free यूट्यूब चैनल। ओम शांति एंजल्स। आज हम विशेष थोड़ी सी बात करेंगे कि कैसे अपने मन को हम समस्या से समाधान की तरफ लेके जा सकते हैं। देखिए, हमारे मन में अथाह शक्तियाँ हैं, लेकिन उन शक्तियों को दिशा की आवश्यकता होती है। अगर हमने दिशा नहीं देते हैं तो फिर वो अपने हिसाब से कार्य करती हैं, या हमारा जो बिलीफ सिस्टम बना होता है उसके अनुसार वो अपने आप दिशा पकड़ती रहती हैं और हमारे जीवन में मुश्किलातें आती रहती हैं। अभी ध्यान देना इस बात पर। पहले एक उदाहरण लेते हैं। एक बार की बात है कि एक व्यक्ति एक गांव में रहता था, उसका नाम था श्याम। अब सब उसे चिढ़ाया करते थे, वो भोला था, सीधा था। आपने देखा होगा कई बार जो बहुत भोले सीधे होते हैं उन्हें लोग चिढ़ाते हैं, तो इसकी टांगे खींचते थे, शाम ये, शाम वो, शाम तू, ये सब उसे करते थे। लेकिन वो कतई भी डिस्टर्ब नहीं होता था। तो एक बार की बात है, एक महात्मा जी उस गांव से गुजर रहे थे और संत ने देखा कि इस बच्चे को ये सब क्या क्या बोल रहे हैं, लेकिन ये बिल्कुल भी परेशान नहीं हो रहा, डिस्टर्ब नहीं हो रहा। इस बात से बड़े प्रभावित हुए और उनके पास जाके बोले कि भाई, तुम्हारा नाम श्याम है और ये सब तुमको इतना कुछ बोल रहे हैं, तुम बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं हो रहे हो, ऐसा क्यों? मतलब बिल्कुल भी विचलित नहीं हो रहे हो, ऐसा क्यों? तो उसने आराम से बोला कि महाराज, मेरा नाम श्याम है, वो इन्हें पता है। क्या है ना कि मैंने चुपके से अपना नाम बदल के श्याम से राम रख लिया है, वो बात ये नहीं जानते हैं। तो जब ये शाम वो करते हैं तो इन्हें पता ही नहीं है कि ये किसे कह रहे हैं, क्योंकि मुझे तो नहीं कह रहे, मेरा नाम तो राम है, इसलिए मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। संत बड़ा आश्चर्य से उसे देखते रहे, सोचते रहे, वाह, देखो, मन के हारे हार, मन के जीते जीत। आपने सुना होगा, आप जैसे अपने माइंड की प्रोग्रामिंग करते हैं मन वैसी हो जाता है। सवेरे उठिए, ब्रह्म मुहूर्त सबसे बेस्ट टाइम होता है ये अपने माइंड की बेहतरीन तरीके से प्रोग्रामिंग करने का। सवेरे उठिए, उठते ही सबसे पहले, आंखें खुलते ही, ऐसा नहीं है कि हमने पहले इस बारे में बातें नहीं की हैं, लेकिन अपनी जो भी आपकी परिस्थितियां हैं, जैसे भी आपकी प्रॉब्लम्स है, उसके अनुसार दवा लेनी है। तो मानिए, आप देख लीजिए आपका क्या प्रॉब्लम्स है। जैसे मैं 2-3 उदाहरण दे रहा हूं, आप ऐसा कह सकते हैं सवेरे उठते ही, और आप ना ऐसे हाथों का भी यूज कर सकते हैं थोड़ा सा, क्योंकि उस वक्त नींद का प्रभाव होता है ना, तो नींद का प्रभाव भी खत्म हो जाता है एकदम। और आप बोलेंगे जैसे कि मैं बहुत खुश नसीब हूं। आप करके देखिए, अपने मन से बार बार कहिए, हे मेरे मन, तुम बहुत खुश नसीब हो। तो मन को भटकने का मौका भी नहीं मिलेगा, क्योंकि मन से आप डायरेक्ट बात कर रहे हैं ना, हे मेरे मन, तुम बहुत खुश नसीब हो। आप कह सकते हैं स्वास्थ्य को लेके कि मेरी बॉडी का हर एक ऑर्गन एकदम परफेक्ट है। इशारा दीजिए इस तरीके से, परफेक्ट है, एब्सोल्युटली परफेक्ट है। ठीक है, और एक लाइन और जोड़ लेना, मेरे जीवन में सब कुछ परफेक्ट है। मेरे जीवन में सब कुछ परफेक्ट है। क्या होगा इससे? जैसे उसने अपना नाम राम रखने से, माइंड की प्रोग्रामिंग होने से, बाहर लोग क्या बोल रहे हैं मुझे क्या मतलब, और उन्हें पता भी नहीं था। ठीक है, ऐसे अगर आप ये करते हैं कि मेरे जीवन में सब कुछ परफेक्ट है, तो पता है हमारे मन में क्या प्रश्न आता है? कई बार हम बहुत बुद्धिजीवी भी होते हैं। अच्छा, ऐसा कहने से सब कुछ परफेक्ट हो जाएगा क्या? ध्यान से सुनिएगा। जी हाँ, ऐसा कहने से सचमुच परफेक्ट हो जाएगा, क्योंकि एक साइंस है। जब हम ऐसा कहते हैं कि मेरे जीवन में सब कुछ परफेक्ट है, तो मेरा माइंड धीरे धीरे, एक दिन में तो नहीं, लेकिन 7 दिन में उसे स्वीकार कर लेता है कि मेरे जीवन में सब कुछ एक्यूरेट और परफेक्ट चल रहा है, सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है, मैं हर पल आगे बढ़ रहा हूं, मेरा स्वास्थ्य एकदम परफेक्ट है। तो क्या होता है, माइंड की फ्रीक्वेंसी धीरे धीरे उठना शुरू होती है भीतर। जैसे वो उठना शुरू होती है, तो ध्यान रखिएगा, हमारे जीवन में बाहर वही हो रहा है जो यहाँ चल रहा है। अगर मैं यहाँ बीमार हूँ तो बॉडी में बीमारी है, अगर मैं यहाँ किसी से झगड़ रहा हूँ तो मेरे रिश्ते बाहर खराब दिखाई देंगे। बिल्कुल ये ऐसे है जैसे जितना पैसा आपके पॉकेट में होता है आप उतना ही सामान खरीद सकते हैं दुकान से।
ठीक है, ठीक बिल्कुल वैसे ही जितना कुछ यहाँ है सेम टू सेम आप बाहर से वो ले सकते हैं और वैसा ही उसी प्रोपोर्शन में हमें मिलेगा। तो ध्यान देना, अगर यहाँ प्रोग्रामिंग नहीं की, सवेरे सवेरे उठकर और मैदान में कूद पड़े कुछ भी प्राप्त करने के लिए, तो विफलता ही हाथ लगेगी। क्यों? क्योंकि आपकी जेब में पैसा नहीं और आप पहुंच गए दुकान पर और आपने उससे सामान जो लिया वो लिया है उधार, तो आप कर्ज में हैं और अगर आप पैसा नहीं लौटाते हैं तुरंत तो दुकानदार आपको परेशान करता है फिर घर पे आकर भी। ठीक वैसे यहाँ हो जाता है, अगर काम नहीं किया और लगे पड़े हैं तो प्रकृति से हम उधार ले रहे होते हैं और वो तो उधार के कारण जो चीज़ हमने ली है वो हमें सुख नहीं दे पाती है। तो हम कहते हैं कि मैंने इतनी मेहनत की, सब कुछ किया, पर मैं सुखी नहीं हूँ, मैं खुश नहीं हूँ, मैं बेचैन हूं। क्यों? क्योंकि मन जो बीज है उसको खाद पानी देना कभी हमने जरूरी नहीं समझा। हमने तन पे और धन पे, सबसे ज्यादा तो धन पे फोकस किया है, थोड़ा समय बचा तन पे फोकस किया है और मन पे भी काम करना होता है। क्या ये हमें किसी ने सिखाया नहीं? ये हमें किसी ने सिखाया नहीं। व्हाट इज माइंड, हाउ डज इट वर्क, किसी ने हमें नहीं बताया कि माइंड कैसे काम करता है, कुछ नहीं पता हमें और हम जानना भी अब नहीं चाह रहे हैं, पर हमें जानना चाहिए क्योंकि इसके बिना हमारे जीवन में कुछ भी सही नहीं हो सकता है। इसलिए अपने माइंड से सही बात करना बहुत ज़रूरी है। और कभी भी इस तरह की बातें मन में अगर आए कि अच्छा ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा, अगर ऐसा हो जाता तो कोई भी कर लेता, हाँ बिल्कुल होता है, पर उसकी साइंस को नहीं जानते हम तो उसे एक अंधविश्वास की तरह समझते हैं, विश्वास को अंधविश्वास में बदल लेते हैं। नहीं, ये विश्वास की बात है। अपने आप से बातें करिए, बहुत बेहतरीन बातें करिए, आपके जीवन में जिस तरह की प्रॉब्लम हो उसके अनुसार एफर्मेशंस बना लीजिए, सवेरे उठिए और पूरे दिल से उन्हें बोलिए। मरी मरी आवाज़ में नहीं बोलना है कि सवेरे उठे नींद का झटका है, मैं खुशनसीब, मैं स्वस्थ हूँ, नो, मैं संपूर्ण स्वस्थ हूँ। बी अ वेरी गुड एक्टर, बहुत अच्छा एक्टर बन जाइए। थोड़ी देर के लिए थोड़ी देर के लिए एक्टिंग कर लीजिए, क्या जा रहा है। जैसे YouTube पर रील्स देखते हैं ना, तो रील्स में क्या आता है, शॉर्ट्स होते हैं, 1-1 मिनट की वीडियोस। तो ठीक वैसे ही बिल्कुल 1-1 मिनट की शॉर्ट वीडियोस यहाँ बना लीजिए अपने जीवन को लेकर, सफलता को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर। उन्हें सवेरे सवेरे अंदर चला दीजिए, चला कर देखिए और खुश होइए। और खुश होके ना अंत में ये ज़रूर कहना कि शुक्रिया परमात्मा पिता, शुक्रिया प्रकृति माँ, सबका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे ये सब दिया। आप रिजल्ट देख के आश्चर्य करेंगे, लेकिन होता क्या है कि हम इसे कंटिन्यूसली नहीं कर पाते हैं। इसमें कंटिन्यूटी की ज़रूरत है, कंसिस्टेंसी की आवश्यकता है। आपने एक दिन कर लिया, नहीं जी, आप कम से कम 7 डेज, 21 डेज इसे करिए। जैसे आप करेंगे ना, पहले दिन से हमें महसूस होगा कि मेरी फ्रीक्वेंसी ऊपर जा रही है। प्रोग्राम योर माइंड लाइक दिस एंड रिजल्ट विल बी इन योर हैंड। ठीक है, तो आप खुद देखेंगे कि सब कुछ बहुत अच्छा होता जा रहा है। तो सवेरे उठकर इस तरह की बातें खुद से करिए और देखिए, है ना। जैसे अभी रिश्ते की बात कर रहे थे, आपका रिश्ता किसी से गड़बड़ है या आप देख रहे हैं कि मुझे उतना प्यार नहीं मिलता जितना औरों को मिलता। अक्सर हमारी कंप्लेन रहती है, आजकल प्यार भी तो बहुत ज़्यादा हम मांगने लग गए हैं ना। अक्सर देखा गया, छोटे छोटे बच्चे भी देखा गया है कि ऐसा कहते हैं कि आप मुझे प्यार नहीं करते, आप उनको प्यार करते हैं। तो आजकल सोल्स प्यार मांग रही हैं। लेकिन प्यार, प्रेम आत्मा का नेचर है, वो मांगने की दरकार नहीं है क्योंकि वो भरा पड़ा है अंदर, बट हम उससे अनअवेयर हैं। अनअवेयर होने के कारण वो प्यार हम बाहर से मांग रहे हैं। तो क्या करें, सवेरे उठकर प्यार से कहिए कि मैं आत्मा प्रेम से भरपूर हूँ। अब देखेंगे, अरे अब मैं मांगना बंद कर चुका हूँ, मैं आत्मा प्रेम से भरपूर हूँ। कहिए प्यार से कि मैं प्रेम के सागर परमात्मा का बच्चा हूँ। दिल से कहिए, देखिए कि सभी मुझसे बहुत बहुत प्यार करते हैं, मैं सबसे बहुत प्यार करता हूँ। मुझसे प्रेम का प्रकाश निकलकर चारों तरफ फैल रहा है, मेरे सभी रिश्तों में जा रहा है।
सभी आत्माएं बहुत खुश हो रही हैं, क्योंकि प्रेम आनंद कहते हैं ना, तो प्रेम जीवन में आनंद लाता है, तो सभी आनंदित हैं। जस्ट विजुअलाइज फॉर फ्यू मिनट्स एंड रिजल्ट्स अगेन विल बी इन योर हैंड्स, राइट। तो जैसा आप चाहेंगे बिल्कुल वैसा ही होगा, बट प्रोग्राम रीवायर योर ब्रेन, अपने माइंड की प्रोग्रामिंग करिए, अपने न्यूरॉन्स को उस तरह से रीसेट करिए, रीवायर करिए, और आप रिजल्ट अपने अनुसार पाने लगेंगे। आपको खुद लगेगा हाँ, जो आज तक हमने सुना था कि हमारा जीवन की डोर हमारे हाथ में है, हम जो चाहे कर सकते हैं, या हमारे संकल्पों में बहुत पावर होती है, हमने ये सुना है, लेकिन अब इसे प्रैक्टिकल में हमने अनुभव करना है, ठीक है। और भी सोचिएगा, अगर आपके जीवन में किसी तरह की प्रॉब्लम हो, उसके अनुसार एफर्मेशन बनाना, और एफर्मेशन बहुत पावरफुल बनाना, और अच्छे से एक्ट करना सवेरे उठ के, सी द रिजल्ट, ठीक। और पूरे दिन में थोड़ा सा परहेज करना होता है, ऐसे नहीं सवेरे सवेरे अच्छे एफर्मेशन कर लिए और दिन भर में फिर वही बात को सबसे कर रहे हैं, कंप्लेन कर रहे हैं, हमें तो कोई प्यार करता ही नहीं है, हमसे तो कोई भी सही से बात करता ही नहीं है। बहुत, एक बात बताऊं, आपने देखा होगा बहुत लोग होते हैं जिनके जीवन में सब कुछ ठीक है, उन्हें सब महत्व भी दे रहे हैं, प्यार भी कर रहे हैं, स्टिल दे आर कंप्लेनिंग कंटिन्यूसली, नोबडी केयर्स, कोई मेरी देखभाल नहीं करता, कोई मुझसे प्यार नहीं करता। और कुछ लोग ऐसे हैं, आप देखेंगे कि सचमुच कोई बहुत ज़्यादा लोग उन्हें महत्व नहीं देते हैं, बट दे नेवर कंप्लेन, है ना। तो ये क्या है, एक माइंड की प्रोग्रामिंग है। तो सवेरे उठ के जब हम प्रोग्रामिंग करेंगे, ये सारी बातें ख़त्म हो जाएंगी। ध्यान रहे, अंत में एक बात बोल रहे हैं, समस्याएं कुछ और नहीं होती, कमज़ोर भटके हुए मन की, उलझे हुए मन की रचना होती है। अगर मन को सुलझा लेंगे, मन को शक्तिशाली बना लेंगे, आप देखेंगे समस्या कहाँ गई। अरे इतनी बड़ी समस्या लगती थी, केवल मन का ये भटकाव है, मन का उलझाव है। हमें इस पर फोकस करना है और इस पर काम करते चलना है। खुश रहिए। आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो तो पूछ सकते हैं। ओम शांति।